हेलो दोस्तों, आप कितनी ही महिला एक्टर्स का नाम ले सकते हैं जो लड़कों की तरह मूंछों के साथ टोपी पैंट सूट पहने बॉलीवुड फिल्मों में नजर आई हैं। ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या फिर 3, मगर इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की 10 खूबसूरत एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी फिल्मों की कहानी को देखते हुए एक मेल यानी कि आदमी की तरह गेटअप लिया, जिसमें नकली मूंछों से लेकर सर के बाल और कपड़े तक हूबहू एक मेल कैरेक्टर की तरह इन्होंने पहना। तो आइए जानते हैं इन मशहूर अदाकाराओं के बारे में। नंबर 1, श्रीदेवी कपूर। श्रीदेवी बॉलीवुड की बेहद ही कमाल की और टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, बट सैडली वे अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने करियर में कई कमाल की भूमिकाओं में अपनी प्रतिभा दिखाई है। इन्होंने अपने जबरदस्त एक्टिंग स्किल से ऑडियंस का मन मोह लिया था और इन्हें अपनी यादगार भूमिकाओं के लिए हमेशा याद किया जाता है। और इनके द्वारा निभाए गए कई कमाल की फिल्मों में एक फिल्म ऐसी भी थी जिसमें श्रीदेवी ने एक ऐसे निडर पत्रकार की भूमिका निभाई थी जो खबर की तह तक जाने के लिए अकेली निकल पड़ती है। जी हाँ, आपने सही सुना, फिल्म मिस्टर इंडिया का एक खास सीन जिसमें वे चार्ली चैपलिन की भूमिका में नजर आई थी। लेकिन पत्रकार सीमा के किरदार में श्रीदेवी ने अपने फैंस और ग्लैमर का एक ऐसा तड़का लगाया कि वे हमेशा के लिए लोगों के जहन में रह गया। और जिन लोगों ने फिल्म मिस्टर इंडिया देखी है उन्हें वो सीन साफ तौर से याद होगा जब श्रीदेवी ने चार्ली चैपलिन की तरह कपड़े पहने थे और बिल्कुल ही यंग लड़के की तरह गेटअप श्रीदेवी ने लिया था, जिसे ऑडियंस ने बेहद पसंद किया था। साल 1987 में रिलीज हुई मिस्टर इंडिया बॉलीवुड की पहली हिट सुपर हीरो वाली फिल्म थी। फिल्म में लीड एक्टर अनिल कपूर थे। मिस्टर इंडिया इस फिल्म में डायरेक्टर ने गायब करने वाली घड़ी से एक ऐसी कहानी रची जो लोगों के दिलों में बस गई। और इस फिल्म ने उस दौर में अपनी लागत से 3 गुना ज्यादा की कमाई की थी और साथ ही फिल्म के डायलॉग और किरदार आज भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं। नंबर 2, रवीना टंडन। 90 की दशक की मशहूर एक्ट्रेस रवीना टंडन अपने जमाने की फेमस एक्ट्रेस रही हैं। रवीना टंडन ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। इनमें मोहरा, दिलवाले, लाडला जैसी कमाल की फिल्में शामिल हैं। मगर इन सभी फिल्मों में उन्होंने एक एक्ट्रेस का रोल ही किया। मगर एक ऐसी फिल्म भी आई जिसमें उन्होंने मेल कैरेक्टर का रोल भी प्ले किया है और वो फिल्म थी एक से बढ़कर एक कॉमेडी और रोमांच भरी फिल्म थी जो 2004 में रिलीज हुई थी, जिसमें सुनील शेट्टी और रवीना टंडन मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में रवीना टंडन एक सरदार जी की भूमिका में नजर आई। फिल्म में रवीना टंडन ने दाढ़ी, मूंछ और पगड़ी पहनी और पुरुषों की तरह कपड़े पहने हुए नजर आई और इस भूमिका को रवीना टंडन ने बड़ी ही खूबसूरती से निभाया है। और उनके साथ ईशा कॉपिकर भी वैसे ही गेटअप में नजर आई। रवीना टंडन का सरदार जी का अंदाज ऑडियंस को बेहद पसंद आया। फिल्म में वैसे तो रवीना टंडन एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में है जो बुरे लोगों को पकड़ने के लिए सरदार जी का गेटअप लेती हैं। नंबर 3, शिल्पा शेट्टी। इस लिस्ट में शिल्पा शेट्टी का भी नाम शामिल है। शिल्पा शेट्टी आज किसी पहचान की मोहताज तो नहीं है। एक्ट्रेस 49 ईयर की हो गई हैं, मगर इनकी फिटनेस और खूबसूरती के आगे तो ये उम्र बस एक नंबर है। वे अपनी ग्लैमरस अदाओं से कम उम्र की हीरोइनों को भी मात दे देती हैं। शिल्पा शेट्टी आज भले ही पर्दे पर कम एक्टिव हैं, मगर इनकी फैन फॉलोइंग काफी जबरदस्त है। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। इनमें से एक फिल्म है परदेसी बाबू, जो एक कॉमेडी और रोमांच से भरी फिल्म है जो 1998 में रिलीज हुई थी। इसमें गोविंदा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने एक साथ काम किया था और इस फिल्म का एक सॉन्ग बेहद वायरल हुआ था जिसका नाम है इट्स हैपन ओनली इंडिया। इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी ने एक सरदार जी के गेटअप में भूमिका निभाई थी, जहां पर वे कुछ समय के लिए फिल्म के हीरो गोविंदा के साथ मोहल्ले वालों से छिपकर एक ही घर में हुलिया बदलकर एक मेल कैरेक्टर बनकर कुछ टाइम के लिए रहती हैं। इन्होंने इस भूमिका को बड़ी ही खूबसूरती से निभाया है और फिल्म में उनका सरदार जी का अंदाज दर्शकों को बेहद पसंद आया था। नंबर 4, रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी का फिल्मी करियर बहुत ही शानदार रहा है। राजा की आएगी बारात से लेकर कुछ कुछ होता है तक एक्ट्रेस ने अनगिनत हिट फिल्में दी हैं। रानी मुखर्जी की जबरदस्त एक्टिंग का तो हर कोई दीवाना है ही, लेकिन क्या आपको पता है इन्होंने बतौर एक्ट्रेस तो कई रोल निभाया है, लेकिन इन्होंने एक फिल्म में मेल रोल भी निभाया है। जी हाँ, फिल्म दिल बोले हड़प्पा 2009 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में शाहिद कपूर, रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में नजर आए थे और इसी फिल्म में रानी मुखर्जी ने एक सिख लड़के के रूप में एक रोल निभाया था। दिल बोले हड़प्पा फिल्म की कहानी बाघा बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव है। इस गांव की एक इंडियन क्रिकेट टीम है। ये टीम हर साल पाकिस्तान की एक लोकल टीम से क्रिकेट खेलती है, लेकिन पिछले 8 सालों से ये कप इंडिया नहीं जीत पाई है। रानी मुखर्जी उर्फ वीरा क्रिकेट की दीवानी है और उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि इंडिया टीम हारे। इसके लिए वो बॉयज क्रिकेट टीम में वीरा से वीर सिंह यानी कि एक लड़के का गेटअप लेकर शामिल होती है। फिल्म में क्रिकेटर के रोल के लिए एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने अपने लुक को सिख लड़के के रूप में बदल दिया था और पगड़ी के साथ
साथ दाढ़ी मूछ में नजर आई थी, जो देखना काफी इंटरेस्टिंग था। नंबर 5 विद्या बालन। विद्या बालन ने महज 16 साल की उम्र से एकता कपूर के शो हम 5 से पहचान हासिल की थी। नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली विद्या को हमेशा से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी और इसी वजह से अपने करियर में हर तरह के किरदारों में रंग भर चुकी विद्या बालन को भी अभिनय का पावर हाउस कहा जाता है। मगर वे यहीं तक नहीं रुकी, इन्होंने अपनी एक्टिंग में एक स्टेप आगे जाते हुए मेल कैरेक्टर्स के रोल को भी प्ले किया। जी हाँ, फिल्म बॉबी जासूस 2014 में रिलीज हुई थी। जैसा कि फिल्म का नाम है, वैसे ही विद्या बालन इस फिल्म में एक प्राइवेट जासूस बनने की ख्वाहिश रखती है। फिल्म में विद्या बालन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और अपने इलाके में वे कई छोटे मोटे केसेस को सॉल्व भी करती है। और इसी दौरान बॉबी यानी विद्या बालन को एक बड़ा केस मिलता है और इसे सुलझाने के लिए वे कई सारे मेल गेटअप्स लेती हैं। इसमें विद्या बालन ने मुख्य भूमिका में एक भिखारी, एक हाथ देखने वाले पंडित जी और चूड़ी बाजार में चूड़ी बेचने वाले जैसे कई मेल कैरेक्टर्स के रोल को एक ही फिल्म में इन्होंने निभाया था और वाकई में इन रोल्स में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। नंबर 6 शीबा अग्रवाल। 90 के दशक में अपने करियर की शुरुआत करने वाली शीबा ने कई सारी फिल्मों और टेलीविजन सीरियल्स में अपने यादगार अभिनय से एक अलग पहचान बनाई है। उनकी बेहतरीन फिल्मों में शेयर बाजार, मिस्टर बॉन्ड और सूर्यवंशी शामिल है, जिन्होंने इन्हें सिनेमा प्रेमियों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर बना दिया। शीबा का फिल्मों में करियर बहुत ही छोटा था, मगर इन्होंने सिद्धार्थ, सलमान खान, राहुल रॉय, रवि बहल और भी कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। मगर सीमा अग्रवाल की 1993 में रिलीज हुई बॉलीवुड की एक्शन और कॉमेडी फिल्म हम हैं कमाल के, ये फिल्म आज भी टेलीविजन पर अक्सर देखने को मिल जाती है। इस फिल्म में नीलांबर यानी कादर खान और पीतांबर यानी अनुपम खेर की जोड़ी लोगों को आज भी अपनी कॉमेडी से पेट पकड़कर हंसाने के लिए मजबूर कर देती है। मगर इस फिल्म के लीड कैरेक्टर की बात करें तो शुरुआत होती है शीबा से, जो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की भूमिका में नजर आई थी, जो एक फीमेल के तौर पर नहीं, एक मेल यानी लड़के का गेटअप लेकर ऑटो चलाती है, क्योंकि उसके घर के आर्थिक हालात सही नहीं है। इस फिल्म में शालू यानी शीबा अग्रवाल ने मेल गेटअप के लिए नकली चैपलिन जैसी मूछें और बिल्कुल लड़कों की तरह कपड़े पहने नजर आई थी और एक एक्शन हीरो की तरह फिल्म के इंट्रो सीन में शीबा अग्रवाल कुछ गुंडों से जबरदस्त फाइट भी करती हैं। उनका ये लड़के का किरदार इस फिल्म में काफी इम्पैक्टफुल नजर आया था। नंबर 7 तनुजा मुखर्जी। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुजा कई दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। वे अपनी कमाल की काबिलियत और एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं और उनका चुलबुलापन फिल्मों में दिखता था। अपने दौर की बेहतरीन अदाकाराओं में शुमार तनुजा मुखर्जी एक्ट्रेस काजोल की माँ भी है। रात अकेली है, बुझ गए दिए जैसे गानों में आपने तनुजा मुखर्जी को सिडक्टिव अवतार में भी देखा होगा और देवानंद के गाने ये दिल ना होता बेचारा में तनुजा मुखर्जी को गुस्सा दिखाते भी देखा होगा। जिंदा दिल और खूबसूरत तनुजा ने भी 1973 की फिल्म दो चोर में लड़कों की तरह हेयर स्टाइल और नकली मूछें और लड़कों जैसे ही कपड़े पहने हुए नजर आई थी। इन्होंने इस फिल्म में एक चोर का किरदार निभाया था, जो अपनी फैमिली के साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने के लिए उसकी फैमिली से छीनी गई सभी चीजों को कुछ बुरे लोगों से दोबारा चुराती है और अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एक फीमेल से मेल का गेटअप लेती है। इस फिल्म में धर्मेंद्र भी इनके साथ थे। नंबर 8 सायरा बानो। सायरा बानो भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। वे 60 और 70 के दशक में सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी और इनकी विक्टोरिया नंबर 203 एक ऐसी फिल्म है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। हालांकि इस फिल्म में देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सायरा बानो को एक तांगा वाली के किरदार में देखना इसका एक दिलचस्प हिस्सा है। इस फिल्म में सायरा बानो यानी रेखा दिन के समय एक लड़का बनकर तांगा चलाती हैं और उस टांगे का नाम विक्टोरिया है। और इस फिल्म में सायरा बानो ने हूबहू एक यंग लड़के की तरह मूछें, दाढ़ी, कपड़े, बालों को रखा था और सायरा बानो यानी रेखा ऐसा इसलिए करती है कि जिससे वे सुरक्षित रहें। साथ ही इसके अलावा सायरा बानो ने शमी कपूर की जंगली फिल्म में एक सन्यासी बाबा की तरह कपड़े पहने नजर आई थी। नंबर 9 पद्मिनी। क्लासिक सिनेमा के दौर में मेरा नाम जोकर में क्रॉस ड्रेसिंग देखने को मिला था। 12 जून 1932 को तिरुवनंतपुरम में जन्मी एक्ट्रेस पद्मिनी आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी उपलब्धियों ने उन्हें फैंस के दिलों में जिंदा रखा हुआ है। साउथ की इस मशहूर हसीना को हिंदी सिनेमा में काम करने वाली पहली एक्ट्रेस कहा जाता है। पद्मिनी ने उस दौर में तमिल, तेलुगु, रशियन और मलयालम भाषाओं की फिल्मों में काम किया। इसके अलावा इन्होंने हिंदी की सदाबहार फिल्मों में
मेरा नाम जोकर, जिस देश में गंगा बहती है जैसी फिल्मों का भी हिस्सा रही थी वे। और इन्हीं में से एक फिल्म मेरा नाम जोकर में शोमैन राज कपूर के साथ एक मीनू नाम के मेल किरदार को इन्होंने फिल्म में निभाया था, जिसमें इनका पूरा गेटअप एक लड़के की तरह था। नंबर 10 बबीता कपूर। गोरा रंग और कातिलाना आंखें, जो देखे वो उनकी खूबसूरती का दीवाना हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की दिलकश अदाकारा बबीता कपूर की। जी हाँ, कपूर खानदान की बहू और रणधीर कपूर की वाइफ यानी करिश्मा और करीना कपूर की मदर की। वे भी कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी है और इन्होंने भी एक फिल्म में एक मेल का गेटअप लिया था। 1968 में आई फिल्म किस्मत का मशहूर गाना कजरा मोहब्बत वाला, कौन नहीं जानता इस सॉन्ग को। और इसी गाने की शूटिंग के दौरान एक्टर विश्वजीत ने लड़के का वेश धारण किया और एक्ट्रेस बबीता कपूर ने पठान का वेश धारण किया। फिल्म में दोनों भाग रहे थे और लोगों से छिप रहे थे, इसीलिए इन्होंने इससे बचने के लिए क्रॉस ड्रेसिंग का फैसला किया था। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.